जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी कोर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो डाउट है कि सर हमारी 12वीं क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो क्या हम बीए या बीकॉम या बीएससी या बीएलएलबी या यूजी का कोई भी कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर हमसे हमारी मार्कशीट पूछता है। तो अब हमारी तो मार्कशीट तो आई नहीं है 12वीं क्लास की, क्योंकि रिजल्ट अभी-अभी आया है, ठीक है? तो 15 दिन पहले ही रिजल्ट आया है, तो अब कैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन करें, कैसे हम कॉलेज में एडमिशन ले पाएँगे? मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। आपने वीडियो देख लिया, गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में एक ऑप्शंस आता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। और यहाँ पर हमसे पूछता है, एक तो 10वीं क्लास की मार्कशीट पूछता है और एक हमसे पूछता है यहाँ पर 12वीं क्लास की मार्कशीट, ठीक है? मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम बताया भी था। तो 10वीं क्लास की मार्कशीट तो हम अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 12वीं क्लास की मार्कशीट हमें अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारा रिजल्ट अभी तक रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन जो हमारी मार्कशीट है ओरिजिनल वो नहीं आई है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन आपकी मार्कशीट नहीं आई है ओरिजिनल, तो आपके पास में जो रिजल्ट आया है, आपके पास जो रिजल्ट आया है ना, वो इंटरनेट से आया होगा, ठीक है? तो इंटरनेट की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर 6.4 नंबर के पैरा में लिखा गया है और यहाँ पर 3 नंबर में लिखा गया है कि स्नातक स्तर में अगर जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी में स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहता है, तो 12वीं पास अभी तक की अगर मूल अंक सूची नहीं है, मूल अंक सूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इंटरनेट से डाउनलोड की गई अंक सूची मान्य होगी। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी है अपनी मार्कशीट, ठीक है? और उस मार्कशीट को अपलोड कर देना है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है स्वप्रमाणित। स्वप्रमाणित का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो उसका प्रिंट निकालना है, ठीक है? अपनी मार्कशीट का प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकालने के बाद में नीचे आपको अपने साइन करने हैं, ठीक है? सबसे नीचे आपको अपनी साइन करने हैं, फिर उसको स्कैन करना है उस मार्कशीट को और स्कैन करने के बाद में फिर आपको अपलोड करना है। आपको डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है कि इंटरनेट से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और अपलोड कर दिया, नहीं, आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि इसमें एक शब्द लिखा गया है स्वप्रमाणित, तो आपको स्वप्रमाणित करना होगा। स्वप्रमाणित मतलब क्या होता है कि आपको पहले प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकालने के बाद सबसे नीचे आपको अपनी साइन करनी है। फिर साइन करने के बाद पूरे का इस पूरे मार्कशीट को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में आपको फिर से अपलोड करना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इस तरह से होता है स्वप्रमाणित। तो आप अपनी इंटरनेट की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।